पूर्व के अध्याय में हमने फिनोल की भौतिक गुणों का अध्ययन किया और हमने देखा कि किस प्रकार फिनोल अम्लीय गुण दर्शाता है और H+ आयन त्याग करके फिनॉक्साइड आयन बनाता है, जो कि अनुनाद द्वारा स्थायित्व प्राप्त कर लेता है। और फिनॉक्साइड आयन के स्थायित्व को स्पष्ट करने के लिए -M+I प्रभाव +M प्रभाव -I प्रभाव के द्वारा यदि हम प्रतिस्थापी समूह जुड़े हों तो किस प्रकार अपने स्थायित्व को बढ़ाता या घटाता है, इसका अध्ययन भी किया। फिनो अल्कोहल से अधिक अम्लीय गुण रखता है, क्योंकि फिनोल में H+ आयन त्यागने के बाद फिनॉक्साइड आयन जो कि अनुनाद द्वारा स्थित होता है, जबकि अल्कोहल का H+ आयन त्यागने के पश्चात उपस्थित एल्कोक्साइड आयन अनुनाद द्वारा स्थितित्व प्राप्त नहीं करता। जब भी हम फिनोल की क्रिया सक्रिय सोडियम धातु से कराते हैं सो हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है और फिनॉक्साइड आयन सोडियम धातु से क्रिया करके सोडियम फिनॉक्साइड बना देता है, जो कि एक स्थायी यौगिक है। इसी प्रकार जब NaOH या क्षार से हम इसकी क्रिया कराते हैं तो जल का अणु मुक्त होता है और एक फिनॉक्साइड आयन का निर्माण होता है, जो कि इसके अम्लीय प्रकृति को दर्शाता है। सोडामाइड NaNH2 की क्रिया जब फिनोल से कराते हैं तो अमोनिया गैस मुक्त होती है और पुनः सोडियम फिनॉक्साइड आयन बनता है। और यदि हम इसका एसिटिलीकरण कराएं, इसकी क्रिया CH3COCl से कराएं, तो हम देखते हैं कि इसमें से HCl गैस मुक्त होती है और फेनिल ऑक्जेलेट बनता है। यह अभिक्रियाएं फिनोल में अम्लीय गुण को प्रदर्शित करती हैं, जो ये बताती हैं कि किस प्रकार वह H+ आयन त्याग करके फिनॉक्साइड आयन बनाता है, जो कि यौगिकों से क्षारीय यौगिकों से क्रिया करके स्थायी यौगिक का निर्माण करते हैं। बेंजोइलीकरण या इस अभिक्रिया को हम शॉर्टन बॉमन अभिक्रिया भी कहते हैं। जिस प्रकार हम एसिटिल क्लोराइड की क्रिया फिनोल से कराते हैं, यदि हम बेंजोइल क्लोराइड की अभिक्रिया किसी क्षार की उपस्थिति में फिनोल से कराएं तो HCl गैस मुक्त होती है और फेनिल बेंजोएट का निर्माण होता है। इस प्रकार यह अभिक्रिया शॉर्टन बॉमन अभिक्रिया भी कहलाती है। गिन्यार अभिकर्मक से क्रिया, जब भी हम किसी फिनोल की क्रिया गिन्यार अभिकर्मक से कराते हैं तो हमने देखा है कि यह H+ आयन त्याग करके फिनॉक्साइड आयन बनाता है। तो H+ आयन त्याग करके ये गिन्यारी का अभिकर्मक के एल्किल समूह से क्रिया करेगा और एल्केन बनाएगा। और अन्य यौगिक डाईएजोमेथेन से क्रिया, डाईएजोमेथेन से जब भी किसी फिनोल की अभिक्रिया कराई जाती है तो हम ये देखते हैं कि डाईएजोमेथेन से कार्बिन मुक्त होती है और कार्बिन फिनोल के H+ आयन से क्रिया करके मेथॉक्सी बेंजीन का निर्माण करती है, जो कि एक प्रकार का एनिसोल है और नाइट्रोजन गैस का विलोपन होता है। इस प्रकार हम फिनोल में उपस्थित OH समूह के हाइड्रोजन प्रतिस्थापन की अभिक्रियाओं का अध्ययन करते हैं। फिनोल में ऑक्सीजन परमाणुओं के पास लोन पेयर उपस्थित रहता है और अनुनाद के फलस्वरूप ऑक्सीजन परमाणु अपना लोन पेयर बेंजीन वलय में प्रविष्ट करा देता है। अतः वलय का इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है और इसकी इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रतिक्रियाशीलता में भी वृद्धि हो जाती है। OH समूह के +M प्रभाव के कारण वलय में ऑर्थो और पैरा स्थितियों पर ऋणावेश उत्पन्न होता है। अतः इलेक्ट्रॉन स्नेही का आक्रमण ऑर्थो और पैरा स्थितियों पर ही संपन्न होता है। जिस प्रकार फिनोल ऑर्थो पैरा निर्देशी कारक कहलाता है। जब हम फिनोल को देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि ऑक्सीजन पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन वो बेंजीन रिंग को प्रतिस्थापित होता है और इस प्रकार वो नेगेटिव ऑर्थो पोजीशन पर नेगेटिव आयन या लोन पेयर के कारण नेगेटिव आयन आता है। ये OH समूह के +M प्रभाव के कारण होता है। फिर वो इलेक्ट्रॉन अन्य बंध पर ट्रांसफ़र होकर वो मेटा पोजीशन पर नेगेटिव आयन बनाता है और इसी तरह से फिर पुनः ऑर्थो पोजीशन पर बनाता है। इस प्रकार फिनोल में +M प्रभाव के कारण ऑर्थो और पैरा स्थिति पर नेगेटिव लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण ऋणावेश आता है, जो कि इन्हें
इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रति क्रियाशील बनाता है। नाइट्रीकरण नाइट्रीकारक मिश्रण के द्वारा संपन्न होता है, और चूँकि हमने देखा कि फिनॉल में OH समूह पर उपस्थित ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन जब बेंजीन रिंग को प्राप्त होते हैं तो वह ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर ऋण आवेशित उत्पन्न करते हैं। सांद्र HNO3 और सांद्र H2SO4 के मिश्रण को नाइट्रीकारक मिश्रण कहते हैं, और इस मिश्रण में H2SO4 एक उत्प्रेरक के रूप में और निर्जलीकारक दोनों के समान व्यवहार करता है। फिनॉल इस मिश्रण से क्रिया करके पिक्रिक अम्ल का निर्माण करता है। चूँकि हमने देखा कि फिनॉल पर ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर ऋणावेशित उत्पन्न हो जाता है, और नाइट्रीकारक मिश्रण से द्वारा उत्पन्न NO2+ क्रियाकारी स्पीशीज बनती है, जो कि फिनॉल से क्रिया करके पिक्रिक अम्ल का निर्माण करती है, और 2,4,6 टाइनाइट्रोफिनॉल का निर्माण होता है। पिक्रिक अम्ल में COOH समूह नहीं होता, फिर भी यह अम्लीय व्यवहार दर्शाता है। इसका कारण यह है कि बेंजीन वलय से जुड़े हुए 3 Na2 समूह वलय को इलेक्ट्रॉन न्यून कर देते हैं, और वलय की इलेक्ट्रॉन न्यूनता दूर करने के लिए ऑक्सीजन परमाणु को अपना एक लोन पेयर वलय की ओर प्रवेश कराना पड़ता है। इस प्रकार ऑक्सीजन परमाणु पर स्वयं इलेक्ट्रॉन न्यून हो जाता है और अपनी इलेक्ट्रॉन न्यूनता दूर करने के लिए आसानी से H+ आयन परित्याग कर देता है। इसी कारण पिक्रिक अम्ल अम्लीय व्यवहार दर्शाता है। जैसा कि कार्बोक्सिलिक अम्ल में COOH समूह से H+ आयन त्यागते हैं, उसी प्रकार फिनॉल पिक्रिक अम्ल में H+ आयन त्याग करके अनुनादी संरचनाओं का निर्माण करते हैं। तनु नाइट्रिक अम्ल के द्वारा फिनॉल का नाइट्रीकरण अम्ल द्वारा अभिक्रिया कराने पर ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल प्राप्त होते हैं। डाइल्यूट HNO3 से जब भी हम फिनॉल की अभिक्रिया कराते हैं तो इसमें हमें ऑर्थो और पैरा दोनों प्रकार के यौगिक प्राप्त होते हैं, और जो HNO3 से क्रिया करके नाइट्रोनियम आयन का निर्माण करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन स्नेही के रूप में बेंजीन वलय पर आक्रमण करता है तथा ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल का निर्माण करता है। अंत में ये उत्पाद HNO3 द्वारा ऑक्सीकृत होकर ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि यदि हम नाइट्रीकारक मिश्रण के द्वारा फिनॉल पर अभिक्रिया करते हैं तो हमें पिक्रिक अम्ल या 2,4,6 नाइट्रोफिनॉल प्राप्त होता है, लेकिन यदि हम तनु नाइट्रिक अम्ल की अभिक्रिया फिनॉल से कराते हैं तो हमें ऑर्थो और पैरा स्थिति प्राप्त होती है, जो कि +M प्रभाव के कारण ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर ऋणावेश या इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण ऑर्थो और पैरा उत्पाद प्राप्त होते हैं। इसकी क्रियाविधियों का जब हम अध्ययन करते हैं तो हम पाते हैं कि HNO3 HNO2 से क्रिया करके H2O + NO+ आयन + NO3- आयन बनाता है। ये NO+ आयन जब भी फिनॉल से क्रिया करता है तो ऑर्थो पोजीशन पर NO जुड़ जाता है, ऑर्थो नाइट्रोसोफिनॉल और पैरा नाइट्रोसोफिनॉल बनाता है, जो कि HNO3 की उपस्थिति में पुनः ऑक्सीकृत होकर NO2 में कन्वर्ट हो जाते हैं, अर्थात ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल बनाते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि फिनॉल में ऑर्थो और पैरा नाइट्रोफिनॉल का निर्माण होता है। ब्रोमीनीकरण, जब भी हम फिनॉल का ब्रोमीनीकरण कराते हैं तो हम देखते हैं कि 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल प्राप्त होता है, परंतु जब ब्रोमीनीकरण कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में कराया जाता है तो ऑर्थो और पैरा ब्रोमोफिनॉल प्राप्त होता है। अर्थात अभिकर्मक की उपस्थिति के आधार पर ही हम ब्रोमीनीकरण का अध्ययन कर सकते हैं। यदि हम जल में ब्रोमीनीकरण कराते हैं तो 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल प्राप्त होता है, परंतु कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में ऑर्थो और पैराफिनॉल प्राप्त होता है। सल्फोनीकरण, फिनॉल की कंसनट्रेटेड H2SO4 की क्रिया सल्फोनीकरण कहलाती है। जब यह अभिक्रिया 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 20 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर संपन्न की जाती है तो उत्पाद के रूप में हमें ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक अम्ल बनता है, जबकि 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर यह पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक अम्ल प्राप्त होता है। अर्थात
कम ताप पर हमें ऑर्थो कंपाउंड मुख्य रूप से प्राप्त होते हैं, जबकि अधिक ताप पर हमें पैरा उत्पाद प्राप्त होते हैं, जो कि ऑर्थो और पैरा पर इलेक्ट्रॉन स्नेही के जोड़ को प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार हम फिनोल की अभिक्रियाओं का अध्ययन जब भी करते हैं तो हम देखते हैं कि फिनोल पर उपस्थित OH समूह में ऑक्सीजन पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन का बेंजीन वलय को स्थानांतरण और उससे बेंजीन वलय पर इलेक्ट्रॉन के घनत्व में वृद्धि, और इस आधार पर फिनोल में अभिक्रियाएं संपन्न होती हैं।